नमस्कार, के टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान आदि विशेश्वर महादेव का पूजन करने से प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका। रेलवे ऑफिसर की हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व रामनगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में आयोजित हुआ मेगा जॉब फेस्ट। और कबीरचौरा से गुदौलिया तक अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। और अब खबरें विस्तार से। भगवान आदि विशेश्वर महादेव का पूजन करने से प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका। वहीं भगवान के पूजन की अनुमति हेतु वे अनशन पर बैठे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती द्वारा विगत 2 जून को श्री आदि विशेश्वर शिवलिंग का धार्मिक और शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार सनातनी हिंदू पद्धति अनुरूप पूजन अर्चन राग भोग सतत होते रहने का उल्लेख करते हुए 4 जून को भगवान के नित्य पूजा अर्चना हेतु प्रार्थना पत्र दिया गया था, जिसके संदर्भ में शासन द्वारा उन्हें अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद उन्होंने पुनः इस प्रार्थना पत्र पर विचार करने हेतु पत्र दिया। उस स्थल के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जनपद न्यायालय, सिविल सीनियर डिवीजन के यहाँ वाद विचाराधीन है तथा इस स्थल को न्यायालय के आदेश से सील किया गया है और सीआरपीएफ की सुरक्षा घेरे में है। इन परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से प्रार्थना पत्र को निस्तारित करते हुए इस स्थल पर पूजन अर्चन किए जाने की अनुमति नहीं प्रदान करते हुए संसूचित करा दिया गया। वहीं किसी भी प्रकार से कानून व्यवस्था में कोई रुकावट न आए, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद दिखा। इस संबंध में पुलिस उपायुक्त जोन काशी आरएस गौतम ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। विद्यामठ में फोर्स लगा दी गई है और उन्हें सूचित कर दिया गया है कि किसी भी प्रकार से नियम उल्लंघन न करें और प्रशासन का सहयोग करें। उन्होंने कहा कि यदि किसी भी प्रकार से कोई नियम उल्लंघन करता है तो उनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामला किस तरह मीडिया के रूप में यहाँ पे हुआ? स्वामी जो है अविमुक्तेश्वरानंद जी ने ज्ञानवापी में जो विवादित स्थल है जिसको माननीय न्यायालय के आदेश पर संरक्षित किया गया है, उसमें पूजा अर्चन के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया था, जिस पर सम्यक विचार करते हुए उस प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करते हुए किसी प्रकार की कोई अनुमति नहीं दी गई है और पुनः उस अनुमति जो प्रदान नहीं की गई है उस पर पुनः विचार हेतु एक प्रार्थना पत्र दिया गया। पुनः उस पर विचार करते हुए उनको अवगत करा दिया गया है कि इसमें किसी प्रकार की अनुमति देय नहीं है। अतः जो है आप वहाँ जाने का किसी प्रकार का कोई हठ ना करें, ना प्रयास करें। वो अपने मठ में हैं और मठ में जो है सुरक्षा व्यवस्था लगा दी गई है, जिससे किसी प्रकार का कोई कानून का उल्लंघन न करने पाए। यदि कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करने का प्रयास करता है तो उसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जाए। वहीं केदारघाट स्थित शिव विद्या मठ छावनी में तब्दील रहा। भारी संख्या में सुबह से ही पुलिस फोर्स तैनात रही। वहीं इस बाबत स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पूजन की थाली लेकर आदि विशेश्वर महादेव के पूजन हेतु अनुमति मांगने लगे और कहा कि सनातन धर्मियों की भावनाएं जुड़ी हैं, इसे ऐसे ही ना रोका जाए। वहीं प्रशासन बार बार विनती करती रही कि उनका सहयोग करे। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अब पीछे नहीं हटेंगे। वो पूजा की थाली लेकर निकल गए हैं, इसलिए वो यहीं बैठकर अन्न और जल का त्याग करेंगे और जब तक आदि विशेश्वर महादेव के पूजन अर्चन की अनुमति नहीं मिल जाती है तब तक जल तक ग्रहण नहीं करेंगे। लगी हुई है तो क्या क्या रहेगा इस बार विशेष पूजन के लिए? देखिए, विशेष पूजा का कहाँ अवसर है? अभी तो सामान्य पूजा हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो हम तो ये चाहते हैं कि भगवान को नमक भात भी का भोग हम लगा दें। अभी हम खीर पूड़ी वाले नहीं, अभी 56 भोग नहीं लगा सकते। अभी तो जो उपलब्ध सामग्री हो उससे उनकी पूजा हो जाए, इतना ही जरूरी है। प्राण प्रतिष्ठित देवता को रोज भोग लगना, रोज उनको पानी का भोग लगना, भोजन का भोग लगना जरूरी होता है, रोज उनका स्नान जरूरी होता है, जैसे हमारे आपके लिए होता है। तो वो प्रतिदिन उनको कम से कम मिनिमम 1 बार तो हो जाए।
अभी तो हम इसकी चिंता कर रहे हैं। मामला न्यायालय में लंबित है। आपके वार्ड के बाहर पुलिस खड़ी है। देखिए, अनुमति नहीं दिया उन्होंने, लेकिन फिर हमने एक पुनर्विचार याचिका दी है। पुनर्विचार के बारे में अभी हमको कुछ नहीं अवगत कराया गया, इसका मतलब अभी विचार कर रहे हैं। गुरुजी आप फोर्स तो सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई होगी, व्यवस्था उनका अधिकार है, वो लगा सकते हैं। अगर आपको फोर्स बाहर निकलने से रोकती है गुरुजी, फोर्स बाहर निकलने से आपको रोकती है तो आपका क्या होगा? आपका क्या ख्याल है? आप क्या जाएंगे? बिल्कुल 8:30 बजे निकलेंगे, हमारा तो पहले तय है, बताया हुआ है। फोर्स रोकती है, फोर्स रोकती है आपको, हमको अगर फोर्स रहना है भैया अभी तक हमको कहाँ कहा फोर्स ने कि हम रोक देंगे। अभी तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको दिया है, उनके अधिकारी विचार कर रहे हैं, हमको अवगत नहीं कराया। नहीं, जो लिखित आदेश कल जारी लिखित हुआ आदेश है, के बाद ही पुनर्विचार दिया है भैया। पुनर्विचार बाद जब आ जाता है एक आदेश तभी दिया जाता है, तो हमने पुनर्विचार के लिए उनको कागज दिया है, वो जारी कर देते हैं। अभी मंगवा के आपको दिखा देते हैं। गुरुजी जो स्थितियां लग रही हमने रात को ही उसको अपने फेसबुक पेज पर जारी भी कर दिया था, आप लोगों ने अगर देखा क्या हो। गुरुजी आपको रात से यहाँ पर फोर्स ने कुछ कहा है कि आप? हमने ये कहा है पुनर्विचार में कि भगवान को भोग पाने का, पूजा पाने का उनका स्वयं का अधिकार है, उस अधिकार को क्यों सस्पेंड किया जा रहा है? आप हमको रोकना चाहते हैं, हम रुकने को तैयार हैं, लेकिन आप हमको सूचना कर दीजिए कि दूसरे पंडित के माध्यम से, सरकार किसी को नियुक्त कर दे, उसके माध्यम से पूजा तो हो जाए। हमको सूचना भर दे दीजिए प्रामाणिक कि भगवान की पूजा आज की हो गई, तो हम नहीं जाएंगे। हमको ऐसी कोई जिद नहीं है कि हम स्वयं जाएं। लेकिन गुरुजी हम चाहते हैं कि पूजा से भगवान वंचित न रहें, उनकी नित्य कम से कम एक पूजा हो। गुरुजी जब हमने पूछा कल इस बात को प्रशासन से, प्रशासन का ये कहना है कि वहाँ पर सील की प्रक्रिया है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, कोई नहीं जा सकता। सील की प्रक्रिया है तो जहाँ सील है उसी के सामने पूजा की सामग्री रख के हम प्रणाम कर लेंगे, तब भी हम मान लेंगे कि उनके तक पहुँचा दिया। जैसे जब हम नहीं रहते हैं घर में तो बाहर जो पोस्ट बॉक्स होती है उसमें चिट्ठी डालने से मान लिया जाता है कि उनको चिट्ठी मिल गई, तो हम ताले के बाहर तक रख देंगे, पूजा की सामग्री प्रणाम करके आ जाएंगे। हमको क्या दिक्कत है? मामला न्यायालय में भी लंबित है गुरुजी। अब भैया रोक दिया गया तो कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे। गुरुजी कुछ ऐसे भी धर्माचार्य हैं जो लगातार ये बात कह रहे हैं कि गुरुजी ज्ञानवापी की जब पूरा मसला चल रहा था तब आप कहीं दिखाई नहीं दिए, और आज आप कह रहे हैं कि वहाँ जाएंगे। भाई आज भी हम न जाएं, दूसरे धर्माचार्य पूजा करके हमको वीडियो भेज दें कि पूजा हो गई, आज भी हम नहीं जाएंगे। और उनको पता नहीं है, हमने आदि विश्वेश्वर के बारे में मुकदमा में पार्टी बनने के लिए पहले ही अप्लाई किया था, हम मुकदमा लड़े हैं। और जब ये ज्ञानवापी का जो नंदी जिसकी आप आजकल लोग बात कर रहे हो, उस नंदी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि आपको पता है, सारी मीडिया को पता है कि विश्वनाथ मंदिर के सराउंडिंग 50 मंदिर तोड़ दिए गए, गायब कर दिए गए, तो उसी समय वो नंदी भी गायब किया जा रहा था। वो हम हैं, हमने कार्यपालक अधिकारी को पत्र लिखा कि वो नंदी जो है, जब जो मस्जिद और मंदिर का हमारा पुराना केस चल रहा है, उस केस में ये साक्ष्य बनेगा, इसलिए इसको किसी हालत में ना हटाइए, गलत होगा। तो कार्यपालक अधिकारी ने हमको फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके आश्वस्त किया कि स्वामी जी हम उसको बचा रहे हैं। तो हमने बचाया है, हमने उसके लिए लड़ाई। इन्होंने कब पुराना पत्र दिखा दे कि नंदी जब हटाया जा रहा था तो रोका हो इन्होंने। तो ये सब बातें बेमानी हैं, आप कुछ भी कह देंगे तो चल जाएगा। हम शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, शंकराचार्य जी का योगदान नहीं है तो ऐसे ही धर्म बचा हुआ है भारत में। इतने आक्रमणों के बाद हजारों मंदिर तोड़ दिए गए, हजारों लोगों को, लाखों लोगों को मार दिया गया, तब भी सनातन धर्म बचा है। कौन बचा के रखा है? ये आज के पैदा हुए संप्रदायों ने बचा के रखा है, ये पुराने शंकराचार्यों की परंपरा ने बचा के रखा है। क्या बात कर रहे हैं? तो आदि विश्वेश्वर की जंग आप कोर्ट में, न्यायालय में शुरू से आप लड़ते रहे? हाँ, लड़ते रहे हैं, क्यों नहीं लड़ते रहे। अभी भी हमारी 2 बहनें जो है मुकदमे में वादिनी है, ऐसी क्या बात। तो आज पूजा के लिए क्या क्या सामग्री लेके जा रहे हैं? भैया पूजा के लिए जो प्रारंभिक सामग्री है हम लेके जा रहे हैं, ये सब यहाँ पे रखी हुई है, और बस भगवान को चढ़ा दें। 100 करोड़ सनातन धर्मियों की छाती में थोड़ी ठंडक पड़े कि नहीं, भगवान को कुछ भी नाम मात्र का भी कम से कम मिलने लग गया, तो ये जरूरी है। हाँ, नहीं जाने दिया तो क्या करेंगे हम बुलडोजर हैं कि उनके ऊपर चढ़ के उनको चरपट करते हुए आगे बढ़ जाएंगे? भाई हम अनुरोध करेंगे, हम विनय करेंगे, प्रार्थना करेंगे, यही सब कर सकते हैं, वो करते रहेंगे, और आगे जाने के लिए रास्ता बनाते रहेंगे, ड्रिल करते रहेंगे। रेलवे ऑफिसर की हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को रामनगर व क्राइम ब्रांच टीम ने गिरफ्तार कर लिया।
शनिवार को थाना रामनगर द्वारा दिनांक 20 मई को रेलवे ऑफिसर की हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए अभियुक्त राजेश राजभर और अनु राजभर को गिरफ्तार किया गया तथा उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त आला कत्ल व 11,300 रुपये बरामद हुआ। पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा गंभीर अपराधों की रोकथाम हेतु दिए गए निर्देशों के अनुपालन में पुलिस उपायुक्त काशी जोन रामसेवक गौतम के कुशल पर्यवेक्षण में एवं अपर पुलिस आयुक्त काशी जोन सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली के नेतृत्व के क्रम में क्राइम ब्रांच और रामनगर पुलिस द्वारा इस घटना में प्रकाश में आए अभियुक्तों को टिंगरा मोड़ विश्व सुंदरी पुल के नीचे से गिरफ्तार किया गया। 22 को अक्षयवर की शिव विहार कॉलोनी थाना रामनगर अंतर्गत हत्या की गई व लूटपाट की गई। इस संबंध में थाना रामनगर पर अभियोग पंजीकृत किया गया था और ये अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत हुआ था। अक्षयवर रेलवे विभाग में मुगल सराय में फाइनेंस ऑफिसर्स के तौर पर नियुक्त रहे हैं और सेवानिवृत्ति के उपरांत ये शिव विहार कॉलोनी थाना रामनगर में रह रहे थे। इनकी उम्र लगभग 70 वर्ष के आसपास थी। ये घटना शाम को पता चली जब इनके जानने वालों ने जो है खोजबीन किया। उसके उपरांत जो है ही देखा गया तो उन लोगों ने कि ये इनकी डेड बॉडी जो है कक्ष में पड़ी हुई है। परिजनों को भी सूचना उन लोगों ने दिया और साथ ही साथ पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। पुलिस से मौके पर पहुंच करके इस संबंध में विधिक कार्यवाही अपनी संपादित किए और साथ ही साथ अभियोग पंजीकृत हुआ धारा 302 धारा 394 आईपीसी का। केस के अनावरण के संबंध में इसमें 4 टीमों का गठन किया गया। इसमें ये टीमें एसीपी कोतवाली के नेतृत्व में टीमों ने गहनता से कार्य किया और एडिशनल डीसीपी काशी जोन का पर्यवेक्षण रहा और इन लोगों ने अथक परिश्रम करके केस का सफल अनावरण किए हैं। इन्होंने सर्विलांस टीम, फील्ड यूनिट टीम, फोरेंसिक टीम, क्राइम टीम व थाना की जो टीम है उन सभी का सहयोग लेते हुए और जितने भी केस के अनावरण के संबंध में उपाय थे उन सभी का प्रयोग करते हुए केस का अनावरण किया है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में 2 दिवसीय मेगा जॉब फेस्ट का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। इस मेगा जॉब फेस्ट में कई नामी कंपनियां आई जिन्होंने छात्र छात्राओं का साक्षात्कार लिया। वहीं इस आयोजन को सुनियोजित तरीके से संपन्न कराने हेतु छात्र आदर्श राय, ऋतिक सिंह, अनुराग राय, शशि शेखर इत्यादि छात्रों का सहयोग रहा। जो आज विद्यापीठ में मेगा जॉब की जो यहाँ पर चल रही है जी, काफ़ी उत्साहित दिखाई दे रही है जी। तो जॉब के लिए मारुति सुजुकी की तरफ से जो आए हुए हैं जी, क्या उसमें क्या लगता है कि बच्चों को सिलेक्शन जो हो रहा है और जो इंटरव्यू हो रहा है किस तरीके से हो रहा है? इन्हें बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और इन चीज़ों में विशेष रूप से जो स्टूडेंट भी आए, हम लोग के विश्वविद्यालय के भी तमाम स्टूडेंट हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट हैं, बाहर के भी जो डिप्लोमा वगैरह कोई इलेक्ट्रिकल में किया है तो कोई कंप्यूटर एप्लीकेशन में उन लोग का डिप्लोमा है, तो वो लोग भी यहाँ पे स्टूडेंट आए हुए हैं और अच्छे अच्छे स्टूडेंट आए हैं। और इस मुहिम में ये जो मुहिम स्टार्ट हुई है तो हमारा विश्वविद्यालय का जो छात्र कल्याण संकाय है और छात्र कल्याण संकाय में के जो हेड हैं हम लोग के आदरणीय अभिभावक स्वरूप वंशीधर पांडे सर हैं और फिर विश्वविद्यालय के तमाम अधिकारियों के प्रयास से और इन लोगों के विशेष प्रयास के अंतर्गत ये हुआ और हम लोगों ने भी इस मुहिम को उठाया था। हम लोगों ने भी हर तरीके से इस मुहिम को उठाने का कार्य किया था कि हम लोग के विश्वविद्यालय के जो प्रतिभावान छात्र हैं, जो
जो हर साल हजारों की संख्या में छात्र जो हैं अपनी डिग्रियों को लेकर इधर उधर घूमते हैं। तो इस विषय में हम लोगों ने एक मुहिम उठाया था कि क्यों ना हम लोग के विश्वविद्यालय में अच्छी कंपनियां आएँ और इन्हीं कंपनियों के माध्यम से जो अपने विश्वविद्यालय के छात्र हैं, जो बाहरी भी छात्र हैं और जो अपने विश्वविद्यालय के पूर्व स्टूडेंट भी रह चुके हैं, छात्र रह चुके हैं, उनका भी विशेष इस विश्वविद्यालय में विकास हो और उनकी प्रतिभाओं का एक अच्छे तरीके से उसका विस्तार हो, एक रोजगार के माध्यम से उनका विशेष विकास हो। बच्चे तो सारे बहुत अच्छे हैं और अच्छे सेंटर भी दे रहे हैं, काफ़ी कॉन्फिडेंस भी है इनमें, क्योंकि प्रेशर है बट कॉन्फिडेंस बहुत है और लगता है इनमें से हम अच्छे से अच्छे बच्चे चूज़ कर सकते हैं, जिसमें से लगभग मैंने 15 बच्चे सेल्स के लिए और 10 बच्चे बैक ऑफिस के लिए चूज़ किए। हम लोग यहाँ पे हायर करने आए हैं उन स्टूडेंट्स को जो क्वालिफाइड हो चुके हैं या क्वालिफाइड होने के बाद कहीं भी प्रीवियस अपनी जॉब कर रहे हो। तो माध्यम के जरिए हम लोग आए हुए हैं, उनका हम लोगों ने बाकायदा फीस वगैरह एनरोलमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी प्रोसेस है हम लोगों ने किया है। देन हम यहाँ से उम्मीद करते हैं कि हम अच्छे से अच्छे लड़के लेके जाएंगे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। आर्य महिला नागरमल मुरारका मॉडल स्कूल, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab. State-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। हमें चाहिए अधिकार आगे बढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार पढ़ने का, हमें चाहिए अधिकार स्वनिर्भर रहने का, हमें चाहिए अधिकार कदम से कदम मिलाकर चलने का। हम समझते हैं आपके अधिकार, इसलिए हम देते हैं बेहतर शिक्षा, तकनीकी ज्ञान, ताकि आप बने स्वनिर्भर। देते हैं एक बेहतर सोच ताकि आप जाने खुद को। भारत के स्वर्णिम भविष्य में इस शैक्षणिक संगठन के माध्यम से नारी संवर्ग एवं देश के विकास में राष्ट्रीय धर्म एवं नीति के अनुरूप सहयोग करते चले आ रहे हैं। सुधाकर महिला महाविद्यालय आपको बनाए शिक्षित, समृद्ध और स्वतंत्र। सुधाकर महिला इंटर कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट एवं लॉ कॉलेज, खजरी, पांडेपुर, वाराणसी। सुधाकर महिला महाविद्यालय, एक कदम जागरूकता की ओर। सन 2022 में यदि आपका सपना है BHU या देश के किसी सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने का, तो आप कर सकते हैं अपने सपनों को साकार संकल्प ट्यूटोरियल्स के साथ। संकल्प ट्यूटोरियल्स के 21 वर्षों के अनुभव, बेहतरीन ट्रेनिंग प्रोसेस, स्टडी मटेरियल्स और टेस्ट सीरीज के जरिए आप CUET के नए पैटर्न पर BHU की BSc, BCom, BA, BEd, LLB, BA LLB और BVoc की प्रवेश परीक्षा को आसानी से कर सकते हैं क्रैक। इसके साथ ही CHS की 6th, 9th और 11th में एडमिशन पाने के लिए सिर्फ संकल्प पर रखें विश्वास। BHU BCom में फर्स्ट रैंक लाना है तो आप भी मेरी तरह ज्वाइन करें संकल्प ट्यूटोरियल्स। संकल्प के टीचर्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरे और मेरे सैकड़ों साथियों का BHU से BSc करने का सपना संकल्प ने पूरा किया। संकल्प के नोट्स और क्वेश्चन बैंक्स बहुत ही अच्छे हैं। मेरी तरह आप भी BHU BEd में फर्स्ट रैंक ला सकते हैं। CUET के नए पैटर्न पर BHU की प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए संकल्प ट्यूटोरियल्स ने अपने स्टडी मटेरियल, क्वेश्चन बैंक, प्रॉब्लम सीट और अपने अध्यापन शैली को पूरी तरह से अपडेट किया है, ताकि हमारे विद्यार्थी हर वर्ष की तुलना में इस वर्ष और शानदार परिणाम दे सकें। वाराणसी के किसी भी ब्रांच से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी संपर्क करें, क्योंकि संकल्प जिसका नहीं है कोई विकल्प।
I'm a great mother. I'm living a life with purpose. Because I'm providing the best education to my child. And that's the Swami Harsevanand Public School. Harsevanand Public School provides value-based education. Admission open for nursery to class 11th. Harsevanand Public School and Hostel, गढ़वा घाट, बनपुरवा एंड जगतगंज, वाराणसी। अब गर्मी जाओ भूल और रहो कूल कूल विद एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क। अब भीगो हर पल बारिश की मस्ती में। लो वर्ल्ड क्लास स्लाइडिंग का पूरा मजा। अब गर्मियों में पार्टी की धूम एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क के साथ झूम। तो अब समर हॉलिडे के लिए बाहर क्यों जाना जब वाटर पार्क में मिले मौसम सुहाना। एक्वा वर्ल्ड वाटर पार्क, पंडितपुर, मोहनसराय, नेशनल हाईवे, वाराणसी। इतना मजा बनारस में कहीं नहीं है। झूमो मस्ती में। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पाणिनी कन्या महाविद्यालय के दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। पाणिनी कन्या महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती एवं दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केरल के राज्यपाल डॉक्टर आरिफ मोहम्मद खान, नासा के वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर OP पांडे इत्यादि लोग उपस्थित रहे, जिनका स्वागत उन्हें पुष्पगुच्छ प्रदान कर किया गया। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा मंगलाचरण की प्रस्तुति की गई। इसके बाद दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें पाणिनी कन्या महाविद्यालय की 50 छात्राओं को उपाधि प्रदान की गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य नंदिता शास्त्री, उपाचार्य डॉक्टर प्रीति विमर्शिनी सहित महाविद्यालय के सभी सदस्य उपस्थित रहे। श्री सुनील ओझा जी, श्री अजय सहगल जी, यहाँ पर मौजूद सभी हमारे केरला में कहते हैं सहोदरी सहोदरन मारे, और फैकल्टी के मेंबर जो यहाँ गुरुजन हैं और जो छात्रगण हैं और जिनको आज डिग्रियाँ मिली। मैंने जानबूझ के नाम नहीं। कबीरचौरा से गुदौलिया तक अभियान चलाकर क्षेत्र को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। वाराणसी में लगातार चल रहे अतिक्रमण अभियान के तहत आज भी अतिक्रमण हटाओ अभियान कर अधीक्षक संतोष कुमार व सहायक नगर आयुक्त प्रमिता सिंह के नेतृत्व में चलाया गया। यह अभियान कबीरचौरा से गुदौलिया तक चला। माइक के माध्यम से लोगों से अतिक्रमण न करने की अपील भी की गई। सड़क को साफ व अतिक्रमण मुक्त करने के उद्देश्य से यह लगातार अभियान चलेगा। प्रमिता सिंह सहायक नगर आयुक्त ने बताया कि बनारस में VIP मूवमेंट भी ज्यादा है, इसलिए जनमानस से अपील की गई कि अपनी गाड़ियों को भी स्टैंड में ही खड़ी करें। अतिक्रमण अभियान में प्रमुख रूप से प्रवर्तन दल के कैप्टन JN यादव, अमित सिंह, पंकज सिंह इत्यादि शामिल रहे। मैडम, आज किस तरह का ये चल रहा है अभियान आप लोगों का? अभियान तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के क्रम में निरंतर ही चल रहा है, जिसमें अतिक्रमण हटाना, अवैध गाड़ियों को हटाना, ये सारी ही काम किए जा रहे हैं। अवैध विज्ञापन भी हटाया जा रहा है। तो अभियान निरंतर उस क्रम में चल रहा है। और बनारस में VIP मूवमेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उस क्रम में भी अभियान को देखा जा सकता है। आज का अभियान कबीरचौरा मैदागिन होते हुए गदौलिया तक चला है, जिसमें वाहन हटाए गए हैं। जो दुकानों पे आगे बढ़ के अतिक्रमण किया गया उसको हटाए गए हैं। जो पटरी पर दुकानें अव्यवस्थित थी उनको अरेंज किया गया है। इसके तहत चेतावनी भी दी जा रही है, रूटीन में चेतावनी दी जा रही है, ताकि लोग जन जागरूकता से ये प्रसार हो सके कि उनको स्वतः ही इस अतिक्रमण अभियान में सहयोग देना है, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रशासन को प्रेशर करके ना करना पड़े, स्वतः जनमानस का सहयोग मिले। मैडम, बार बार चेतावनी के बाद भी लोग मान नहीं रहे थे, इसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? पहले से तो कुछ सुधार है, जो हम लोग देख रहे हैं, पहले से काफ़ी हद तक सुधार है। अब लोग पार्किंग में भी जाकर गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं। पूर्ण रूप से सुधार के लिए पुलिस प्रशासन भी अब सहयोग कर रही है। नगर निगम और प्रशासन मिलकर इस काम को कर। KK ब्यूटी जोन एंड एकेडमी का उद्घाटन किया गया।
सराय गोवर्धन नया पांदरीबा चेतगंज में ब्यूटी जोन एंड एकेडमी का भव्य उद्घाटन हुआ। इस अवसर पर सेंट केसी मेमोरियल इंग्लिश स्कूल की प्रबंधक तृप्ति तिवारी व रविनंदन तिवारी ने फीता काटकर उद्घाटन किया। आए हुए अतिथियों का आयोजकों ने पुष्पगुच्छ प्रदान कर स्वागत किया। आयोजकों ने बताया कि यहां ब्यूटी और मेकअप से जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध है। इसके साथ ही यहां महिलाओं युवतियों को इस फील्ड से जुड़े सभी विषयों की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। इस अवसर पर अतिथियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपनी शुभकामनाएं दी। आज के ब्यूटी जोन और एकेडमी का आज उद्घाटन हुआ है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद मिले। नारी को आगे बढ़ाने के लिए, स्वावलंबी के लिए, जो कि मोदी जी का भी एक रहा है कि नारी को स्वावलंबी बनाना है, इसलिए ये किया गया है। इस उद्घाटन में आप सभी लोगों का स्वागत है। आगे इस जोन की जो मेन है आप उनसे बात करें प्लीज। अली जी, क्या किस तरह का एकेडमी और पार्लर खोली है, क्या उद्देश्य है? इसमें पार्लर में सारी चीज़ का मतलब व्यवस्था है। आपको लेडीज़ लोगों को जो भी सुविधाएं चाहिए सारी चीज़ उपलब्ध है हमारे यहाँ और कम रेट में है, ज़्यादा हाई रेट नहीं है यहाँ पे, और आपको व्यवस्था पूरी मिलेगी। और मेरी एकेडमी जो है उसमें डांस, मेहंदी, हेयर स्टाइल और सारी चीज़ों की व्यवस्था है यहाँ पे। आप लोग जरूर आइएगा, यहाँ पे अपना आशीर्वाद दीजिए। नीचे बाग स्थित गुरुद्वारे पर राहगीरों में शरबत का वितरण किया गया। नीचे बाग स्थित गुरुद्वारे पर राहगीरों के लिए शरबत का वितरण किया गया। गुरु श्री अर्जन देव जी महाराज की याद में सिख समाज द्वारा सुबह से ही प्रचंड धूप व गर्मी को देखते हुए जगह जगह शरबत का शिविर लगाकर लोगों में वितरण किया गया। शिविर में प्रमुख रूप से जगजीत सिंह, हरप्रीत सिंह, तनवीर सिंह, दलजीत सिंह, हरमन सहित अन्य लोग शामिल रहे। किस तरह का ये समाज सेवा किया जा रहा है? आज ये समाज सेवा हो रही है। हमारे श्री गुरु अर्जन देव जी का शहीदी पर्व है आज, और आज के दिन हम लोग जगह जगह जहाँ भी लोग सिख लोग बच्चे बसे हुए हैं हर जगह मीठे पानी की छबील लगाते हैं, क्योंकि आज उनका शहीदी पर्व है इसलिए। और इससे किस तरह का संदेश मिलेंगे? इस समय धूप है कड़कड़ाती, इस समय धूप भी कड़कड़ाती है, और हम ये संदेश देना चाहते हैं कि सभी रिक्शा वाले, टोटो वाले बेचारे सड़क पे जो चल रहे हैं, जिनके छाँव नहीं है छत सर पे, उनके लिए सेवा लगी हुई है खास करके। इससे किस तरह का संदेश मिलेंगे आप लोग को भी? इस तरह का ये संदेश जाता है सभी भाईचारे को। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई हैं, कोई किसी का वैरी नहीं है, कोई किसी के बैर नहीं है। ये संदेश जाता भाईचारे का, गंगा जमुनी तहजीब का। हड़ा स्थित हाटकेश्वर महादेव व मां नौ दुर्गा के श्रृंगार का आयोजन हुआ। हड़ा स्थित श्री हाटकेश्वर महादेव का दुग्धाभिषेक एवं मां नौ दुर्गा का 12वां वार्षिकोत्सव अन्नकूट एवं महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण को आकर्षक ढंग से सजाया गया। बाबा को 51 लीटर दूध से दुग्धाभिषेक कर मां नौ दुर्गा को 56 प्रकार के पकवान चढ़ाकर भव्य आरती की गई। देर रात तक जयकारे के बीच भक्तों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर महंत रजनीकांत मिश्रा, मनोज यादव, पप्पू गुप्ता, सत्तन गुप्ता, बोनी यादव सहित बड़ी संख्या में भक्तगण उपस्थित रहे। गुरुजी, आज किस तरह का बाबा का श्रृंगार चल रहा है? विगत जब से नौ देवी की स्थापना हुई है, विगत 12 वर्षों से यहाँ प्रत्येक 3 जून को अन्नकूट का महोत्सव और बाबा का जल विहार कार्यक्रम किया जाता है। यह प्रत्येक और अनवरत 12 वर्षों से चला आ रहा है और नित्य प्रगति पर ही अग्रसर है। क्या उद्देश्य होता है बाबा के दरबार में कार्यक्रम होता है लगातार? बाबा के दरबार में कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज में जो अनैतिक और कुरीतियाँ फैली हुई हैं वो कुरीतियाँ खत्म हों, लोग अपने धर्म के प्रति जागरूक हों और एक दूसरे से मिलनसार रहें। लोगों के बीच जो आपसी विद्वेष है उस विद्वेष की भावनाओं को छोड़कर सारे लोग मिलजुल कर एक साथ अपना अपना निर्वाह करें। मनोज जी, आज किस तरह का श्रृंगार किया गया है दरबार में? आज हाटकेश्वर मंदिर सुप्रवासम समिति हड़ा पर, चूँकि 12 वर्ष पहले यहाँ माँ का
प्रतिमा स्थापित की गई थी। उसी के उपलक्ष्य में विगत 12 सालों से लगातार यहाँ पर माँ के वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम और बाबा हाटकेश्वर महादेव के जल विहार का कार्यक्रम लगातार विगत 12 वर्षों से चलता आ रहा है। इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज बाबा का जल विहार का कार्यक्रम और माँ का अन्नकूट का भव्य कार्यक्रम यहाँ हाटकेश्वर मंदिर सुप्रभातम समिति के समस्त पदाधिकारियों के माध्यम से सुचारू रूप से सुनिश्चित किया गया है। और माँ और बाबा से हम लोगों ने निवेदन और वंदन किया है कि हम लोगों पर सदैव आशीर्वाद बनाएं और क्षेत्र को हमेशा प्रगति और उन्नति की ओर ले जाएं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। भगवान आदि विश्वेश्वर महादेव का पूजन करने से प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को रोका। रेलवे ऑफिसर की हुई हत्या में लिप्त 2 अभियुक्तों को क्राइम ब्रांच व रामनगर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। महात्मा गांधी कृषि विद्यापीठ में आयोजित हुआ मेगा जॉब फेस्ट। और कबीरचौरा से गुदौलिया तक अभियान चलाकर क्षेत्र को कराया गया अतिक्रमण मुक्त। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।